और केजीएमयू में धर्मांतरण मामले में ये बड़ी खबर है। आरोपी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर रमीज पर था 50,000 का इनाम। पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सरेंडर से पहले रमीज की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, केजीएमयू धर्मांतरण मामला, मुख्य आरोपी पर शिकंजा। मुख्य आरोपी रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। 16 दिनों से फरार चल रहा था। 50,000 का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था और अब पुलिस के शिकंजे में रमीज आ चुका है। तो देखिए, लंबे समय से पुलिस की टीम जो है छापेमारी कर रही थी। आरोपी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया। नीलेश चौहान हमारे सहयोगी इस खबर पर एक अपडेट के साथ जुड़ चुके। नीलेश, रमीज जिसकी तलाश लंबे समय से थी, कैसी गिरफ्तारी हुई, किस तरह से इनपुट मिला, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि केजीएमयू में जब धर्मांतरण का मामला सामने आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चाएं हुई। महिला आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता से फोन पर बातचीत की और 16 दिनों के लंबी धरपकड़ के बाद जो आरोपी रमीज है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के सिटी स्टेशन के पास से मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल कराने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो इससे पहले रमीज के माता और पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के साथ साथ जेल भेजने की कार्रवाई की थी। क्योंकि जिस तरीके से पूरा धर्मांतरण का मामला आया, जब पुलिस ने उस पर जांच शुरू की तो पाया गया कि रमीज के माता और पिता भी धर्मांतरण के खेल में उसके साथ शामिल थे, जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया और जेल भेजने की कार्रवाई की गई। वहीं कल की अगर हम बात करें तो विशाखा समिति ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपी को दोषी ठहराया था और उसके बाद महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा ने भी जो है इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए थे कि रमीज को बर्खास्त किया जाए। हालांकि केजीएमयू प्रशासन ने बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की है और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पीड़िता को आश्वासन दिया था कि इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, वही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया। लखनऊ से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस की कई टीमें दबिशें देती रहीं और कल देर शाम को जो है सिटी स्टेशन के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पुलिस जो है आरोपी की रिमांड अर्जी डालेगी और रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी कि क्या केजीएमयू की पीड़िता डॉक्टर के साथ साथ उसने किसी और को अपना शिकार बनाया है। इस पूरे सिंडिकेट में उसके साथ कौन कौन है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो केजीएमयू प्रशासन की तरफ से जांच की गई है उसकी भी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। उसके अलावा केजीएमयू कैंपस के अंदर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं कि धर्मांतरण को लेकर एक रेट फिक्स था। अगर आप डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ का किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो 15 लाख और उसके अलावा नॉन मेडिकल स्टूडेंट का अगर आप जो है धर्मांतरण कराते हैं तो 5 लाख फिक्स था। तो उन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी धर्मांतरण के कई मामले देखने को मिले जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस बार भी वही कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से केजीएमयू कैंपस के ऊपर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर इतना बड़ा संस्थान जिसके अंदर इस तरीके के डॉक्टर रहते हैं और इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि वो पीड़िता के ऊपर दबाव बनाकर धर्मांतरण करे। क्योंकि रमीज की अगर हम बात करते हैं, रमीज पहले से ही शादीशुदा और ऐसे में दूसरे डॉक्टर के ऊपर दबाव बनाकर धर्मांतरण कराना ये बिल्कुल जो है गलत था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर अब पुलिस आखिर रिमांड में अब देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड मंजूर की जाती है और जाहिर तौर पर इस पूरे केस में और भी नाम के खुलासे हो सकते हैं। नीलेश, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस ने जो है रमीज की कॉल डिटेल को खंगाला है उससे साफ होता है कि कुछ ऐसे केजीएमयू से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं जो काम के बाद भी घंटों घंटों रमीज के साथ फोन कॉल पर बने रहते थे। क्या बातें होती थी उनसे भी पूछताछ होगी, उनके भी बयान दर्ज होंगे और आने वाले दिनों में कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से केजीएमयू कैंपस में ये काला धब्बा का जो दाग लगा है वो कहीं ना कहीं केजीएमयू कैंपस भी चाहता है कि इस धब्बे को मिटाया जाए और इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हर एक चेहरे को बेनकाब किया जाए ताकि केजीएमयू कैंपस के अंदर दोबारा ऐसी घटना ना होने पाए। हालांकि सरकार ने भी आश्वस्त किया है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने भी आश्वस्त किया है कि इस तरीके की घटनाएं अगर उत्तर प्रदेश में होती हैं, जो भी दोषी हो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। फिलहाल इस पूरे मामले में कई जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। उसके अलावा जो कमेटी गठित की गई थी, कमेटी की भी जांच सरकार को सौंपी जाएगी तो और बड़े खुलासे होने की संभावना है। जाहिर तौर पर इसे लेकर पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया, किस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है?
देखिए, बिल्कुल पुलिस की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई थी, जिसके लिए लखनऊ से उत्तराखंड तक जो है टीमें दबिश दे रही थी, लेकिन डॉक्टर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो रहा था। लेकिन कल मुखबिर ने सूचना दी कि डॉक्टर रमीज सिटी स्टेशन के पास है, और ऐसे में पुलिस ने तत्काल बिना समय गंवाए वहां पर दबिश दी और गिरफ्तार करने की कार्रवाई की। गिरफ्तार करने के साथ साथ डॉक्टर रमीज का मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अब पुलिस की तरफ से रिमांड की अर्जी डाली जाएगी, रिमांड पर लिया जाएगा डॉक्टर रमीज को और पूछताछ होगी कि उसके इस धर्मांतरण के धंधे में कौन कौन लोग शामिल थे, कहां कहां का सिंडिकेट उनका साथ दे रहा था, क्या इसमें विदेशी फंडिंग का कोई मामला है या उत्तर प्रदेश के बाहर के कुछ डॉक्टर्स इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे। उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस आगे पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के साथ साथ जिनका भी नाम सामने आएगा उनके ऊपर भी यूपी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप।